हम इस समय मौजूद हैं आदर्श नगर सोसाइटी में। आदर्श नगर में अब जो है यानी यहाँ के लोगों में दो फाड़ हो चुका है, क्योंकि एक जो पक्ष है वो बोल रहा है कि हम चुनाव कराएंगे, लेकिन दूसरा पक्ष जो है वो खुद अपनी दावेदारी कर रहा है कि वही अध्यक्ष है और वही कमेटी रन करेगी। तो हमारे साथ मुख्य कार्यकारी CEO है। सर, ये बताइए कि क्या मामला चल रहा है, ये दो पक्षों में क्या है? क्या इस समिति के दो पक्षों का मामला नहीं था। ये मामला इस तरह से था कि लॉ एंड ऑर्डर का प्रॉब्लम के तहत 9th और 10th फेज में, यहाँ बहुत सारे फेज है, 11 फेज तक है, 3 और फेज है जिसमें नंबर नहीं है, 14 फेज में आदर्श सहकारी गृह निर्माण का निर्माण हुआ, जो 2500 के करीब फ्लैट्स, डुप्लेक्स, बंगलो सभी हैं। अब इसमें एक 9th 10th फेज में कुछ लोगों ने एक आदर्श वेलफेयर सोसाइटी बना दी। कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर में जो जिसकी ज़मीन है, जिस पे मकान बना है, उसके बिना सहमति से कोई भी कमेटी नहीं बन सकते हैं। ये कोऑपरेटिव एक्ट का मूल सिद्धांत है। चूँकि कोऑपरेटिव की ज़मीन है, वहाँ कोऑपरेटिव के मेंबर है, तो दूसरा कैसे आ जाए। उस सभी फेजों को 2016 के मार्च में आदर्श सहकारी गृह निर्माण के निदेशक मंडल ने कहा हर फेज में वेलफेयर कमेटी बनाइए। इसका प्रावधान झारखंड अपार्टमेंट एक्ट 2011 के 16वें नंबर पे ये आता है कि सभी जो निर्मित मकान जहाँ हैं वहाँ 10 आदमी से ज़्यादा हो तो कोऑपरेटिव सोसाइटी में उसका रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। उसी के तहत हम लोगों ने कहा कि आप लोग सब अपना बना सकते हैं और बनाइए और हमसे सहमति लीजिए। सहमति लेकर के NOC हम दे रहे हैं, बनाइए। उसमें सभी ने बनाया, सभी का चल रहा वेलफेयर कमेटी, उसको सब्सिडरी ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। 9th 10th फेज में लोगों ने इसके विरुद्ध आदर्श वेलफेयर सोसाइटी बना। सोसाइटी के अंदर सोसाइटी नहीं होना चाहिए। और उतना ही नहीं, वो इस बात का कर रहे थे कि जो खर्च आ रहा है उसमें जो प्रावधान है कि मेन सोसाइटी के ऑडिट होना चाहिए, उसमें वो नहीं भाग रहे थे। वो बोलता है हम इंडिपेंडेंट है, जो मर्जी है चार्ज लगाएंगे। तो एक उसके कारण से वहाँ के लोगों में कमोशन होता था ज़्यादा चार्ज को लेकर के। एक लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम। हमने एक शिकायत मई 2018 में SDO के पास दिया कि ये वहाँ जो है अवैध रूप से संचालित है, कुछ लोगों को लेकर के, कुछ को जैसे भी वसूल करता है, तो उस पर रोक लगनी चाहिए। SDO साहब ने उस पत्र को के ऊपर एक चिट्ठी दिया जिला सहकारिता पदाधिकारी को कि आप इसकी जांच कराइए और जांच करने के बाद उस पर उचित कार्रवाई कीजिए। जिला सहकारिता पदाधिकारी ने जांच कराया। जांच कराने के बाद जांच रिपोर्ट में आया कि बिल्कुल अवैध है और NGO में रजिस्टर्ड। NGO का जो एक्ट है, रजिस्ट्रेशन सोसाइटीज़ रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860, उसका प्रावधान 3 ही काम के लिए रजिस्टर्ड हो सकता है। वो है पहला कि साइंटिफिक, लिटरेरी, और तीसरा लोगों को दान दक्षिणा देने के लिए, पानी पियाओ चलाने के लिए। अब इसके बजाय वो काम कर रहा था कि बिल दे के लोगों से पैसा ले रहा था। तो उन्होंने कहा कि ये साहब अवैध है, इसको बंद होना चाहिए। उस पर जिला सहकारिता पदाधिकारी ने उनका बैंक अकाउंट सीज कर दिया और उनको कहा कि आप तुरंत बंद कीजिए काम, और जो मेन सोसाइटी है या उसके द्वारा जो भी कमेटी नियुक्त करती है उसको आप चार्ज दीजिए। उन लोगों ने चार्ज नहीं दिया और इस आदेश के विरुद्ध में वो चले गए हाई कोर्ट में, रीट में। हाई कोर्ट में 2 साल तक पेंडिंग रहा, तब तक कोरोना आ गया। हाई कोर्ट में सुनवाई के बाद हुआ कि नहीं, ये मेंटेनेबल नहीं है, यानी संस्था जो है गलत है। लेकिन चूँकि अब ट्राइब्यूनल बन गया था जिसका काम ही था कि जो स्वावलंबी एक्ट में रजिस्टर्ड सोसाइटी उसके सब मुकदमे की सुनवाई करना, तो उसको उन्होंने रेफ़र कर दिया। वहाँ जब रेफ़र करके आए तो अब ट्राइब्यूनल में सुनवाई चली, 3 महीने के अंदर उसको देना था। अब उन्होंने जो डिसीजन दिया है, अब ये चूँकि मैं तो चूँकि उसमें एक पार्टी हूँ,
मेरा कहना ज़्यादा ठीक नहीं है, लेकिन जिन लोगों से अभी आज ही एक सुप्रीम कोर्ट के बड़े सीनियर एडवोकेट से बात हो रही थी, हाई कोर्ट के एडवोकेट से बात हुई, 4 लोगों से, उन्होंने ऐसा डिसीजन दिया है जिसकी मांग नहीं की गई। आम भावना सब कोई जानता है कि कोर्ट में हम जाते हैं तब मांग करते हैं कि साहब हमको ये तकलीफ़ है, ये तकलीफ़, या हमारा एक ग्रीवांस है इसमें हमको रिलीफ। 5 चीज़ों की मांग नहीं की गई और माननीय ट्राइब्यूनल ने वो अपने मन से दे दिया। उनको जो मांग किया था उनको जो दे दिया कि उनका बैंक अकाउंट सीज है उसको बंद कर दीजिए, उनकी मेंबरशिप को बरकरार कर दीजिए, वो दे दिया। ठीक है, वो चलेगा, अपील होगा। उसके बाद बोला 6 चीज़ और हम देते हैं आपको। क्या देते हैं? आदर्श सहकारी गृह निर्माण के निदेशक मंडल को भंग करते हैं, जो मांग किया किसी ने, ये मामला वो। दूसरा उन्होंने दिया, रजिस्ट्रार को रिक्वेस्ट करते हैं कोई इनको इंक्वायरी कराए। किस लिए भाई? पता नहीं क्यों। तीसरा उन्होंने कहा 2 व्यक्ति का नाम दे करके कि इनको वोटिंग से या किसी भी इलेक्शन में खड़ा होने से हम डिवार करते। नेचुरल जस्टिस कहता है कि किसी को आप डिवार कर रहे हैं, उसकी फंडामेंटल राइट है कि वो चुनाव में लड़े या चुनाव में भाग ले या वोटिंग करे। तो अभी तत्कालीन क्या तत्कालीन बता रहा, तो उसमें एक क्लॉज दिया कि तब तक जब तक कि नया निदेशक मंडल का चुनाव नहीं होता तब तक 15 दिन के लिए एक एडहॉक निदेशक मंडल का गठन एसडीओ के अनुमति से समिति के जो जनरल बॉडी के मेंबर्स हैं, जिसकी संख्या करीब 3200 है, उसमें से एक बनेगा। अब 3200 जब जमा होगा, 3200 को खबर होने का है, तो अभी क्या हुआ, ग्रुप में लोग कई ग्रुप लोग बना के अपना और उसको एसडीओ को दे रहे हैं कि हमको परमिशन दीजिए कि हम एडहॉक बोर्ड में हैं। ये चल रहा है। तो जो लोग ग्रुप बना के कर रहा है, तो जो ओरिजिनल फाइल किया था वो लोग भी एक ग्रुप बनाया, बाकी और लोग ग्रुप बनाया, वो सब एडवांस को दे रहा, इतना ही है। अब जब उसमें से जिसको अप्रूव करे एसडीओ या किसी को नहीं करे, अपना एक अलग बनाए, उनको 15 दिन का ही टाइम है। तो इस पे गलत कौन है? अभी जो जिस तरह से ग्रुपबाजी हो रही है, तो इसमें गलत ग्रुप किसको कहेंगे गलत है? ये तो कोई एक ऐसा व्यक्ति हो जो कि किसी के साथ नहीं हो, तभी ना होगा कि कौन गलत है कौन सही है। ये तो मैं नहीं कह सकता हूँ। मुझे जो लगता है कि सारे जो हो रहा है ये इधर उधर और बातें, इसका जड़ गलत निर्णय है। जो कोई भी थोड़ा भी कानून का जानकार है, जिसकी मांग नहीं की गई है रिट में, या कहिए जो जिसकी मांग नहीं की गई है अपील में, अब अपील में मांग ही नहीं की, आप क्यों कर दिए? ये जो निदेशक मंडल को भंग कर दिया और उसकी जगह कुछ नहीं, वॉइड हो गया क्रिएट। 3000 परिवार को बिजली, पानी, सफा, सड़क, सारा एक चीज़ से होता है। आज अगर पूरा एक ट्रांसफार्मर फेल हो जाए, 25-30 लाख रुपए कौन करेगा? तो ये चीज़ को उन्होंने विजुअलाइज नहीं किया और ये गलत निर्णय जो कि दिखाई पड़ता है उसके कारण से समझ। इसका सॉल्यूशन क्या है? क्योंकि सॉल्यूशन है यही कि अब ये जो है दिया गया है एसडीओ के पास में, वो किसी भी बोर्ड को ये करे, या हाईकोर्ट में अपील हुआ है, हाईकोर्ट की अपील की सुनवाई होने के बाद उम्मीद करता हूं कि इस पर हाईकोर्ट जो है सही निर्णय करते हुए इस पर रोक लगा दे। अब देखिए, अपील तो सर्वोच्च न्यायालय के साथ साथ यहाँ के एसडीओ के यहाँ भी दी गई है। अब देखने की बात ये होगी कि आने वाले समय में सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा क्या आदेश पारित किया जा सकता है। अपने सहयोगी अभिषेक के साथ मैं पीयूष मिश्रा, सोशल संवाद, जमशेदपुर।